तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 123 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा विंजिन होता है वो जबरदस्ती लोगन ली से पंगे ले रहा होता है और इन दोनों की बस फाइट होने ही वाली होती है। लेकिन आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था। तो हम देखते हैं जो हमारा विंजिन होता है वो बॉयज टॉयलेट में आराम से अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा होता है और बातें कर रहा होता है। विंजिन कह रहा होता है वो बेवकूफ हमसे हार गए, उनमें से कोई भी एक भी बंदा सिगरेट नहीं पीता और उनके जो टीचर्स हैं वो हमें सजा देने के लिए यहाँ बाथरूम में नहीं आ सकते। विंजिन के साथ वाले बंदे ये सब सुन के हंस रहे होते हैं। और यार, ये जो स्कूल होता है ना, यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स का अपना एक सेपरेट बाथरूम होता है और इसके बगल में ही, विंजिन वाले बाथरूम के बगल में ही कॉमिक डिपार्टमेंट का बाथरूम होता है। तो जो हमारा विंजिन होता है वो कहता है कि कॉमिक डिपार्टमेंट के बाथरूम से इतनी अजीब सी स्मेल क्या आ रही है, इन लोगों से सच में बहुत ज्यादा बेकार स्मेल आती है। और विंजिन के साथ वाले दोबारा हंसने लग जाते हैं और विंजिन को कहते हैं तुम तो वैसे भी हमेशा से कॉमिक डिपार्टमेंट के बंदों को पीटना चाहते थे, है ना? तो जो हमारा विंजिन होता है वो कॉमिक डिपार्टमेंट के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कॉमिक डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है जो बाथरूम के अंदर बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये साले हमेशा हमारे वॉशरूम में घुस आते हैं, मैं इनको जान से मार दूंगा। ये वाला बाथरूम तो उनका है भी नहीं, तो आखिरकार ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? और यार, ये जो बंदा होता है ना, इसका नाम होता है जे गैलगोंग और लोगन ली से पहले ये कॉमिक डिपार्टमेंट का अकेला एक हरामी स्टूडेंट था जो सिगरेट पीता होता है। और ये जो बंदा होता है वैसे तो ये बहुत ज्यादा डरपोक होता है, लेकिन इसको भी हमारे जीहो की तरह दिखावा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। और ये कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट में इसलिए नहीं आया था कि इसको कॉमिक्स या फिर एनिमेशन पसंद है, ये बस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं और इन कमजोरों के बीच में ये तो ऑब्वियसली उनसे ऊपर ही होगा। ये बंदा बाथरूम के अंदर बैठे बैठे सोच रहा होता है आज मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ, मेरी क्लास के स्टूडेंट सच में काफी ज्यादा लकी हैं क्योंकि मैं क्लास में नहीं आया हूँ, नहीं तो मैं उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल करता। और वहीं वो दूसरी तरफ अपने बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा होता, वो 30 मिनट से बाथरूम के अंदर ही बैठा होता है। वो विंजिन के डर से बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा होता और उसी सिगरेट को बस मुंह पे लगा के बैठा हुआ होता है, उसको जल्दी जल्दी पी भी नहीं रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा लोगन ली होता है वो अपने अंडे खुजलाते खुजलाते वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा होता है। और यार, लोगन ली के क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बस एक ही शब्द को बार बार बोलते रहते हैं और वो शब्द होता है वाटासीवा। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है ये साला वाटासीवा, ये सारे के सारे लोग यही शब्द बोलते रहते हैं, मैं परेशान हो चुका हूँ इस शब्द से, ये शब्द साला अभी भी मेरे सर में गूंज रहा है, वाताशिवा वाताशिवा। और जैसे ही जो हमारा लोगन ली होता है वो वॉशरूम के अंदर एंटर करता है वो यही शब्द बोल रहा होता है, वाताशिवा वाताशिवा। और जो विंजिन के साथ वाले बंदे और विंजिन होते हैं वो भी लोगन ली के मुंह से ये शब्द सुन लेते हैं और ये शब्द सुनते ही उनको पता चल जाता है ये जो स्टूडेंट है ये कॉमिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, क्योंकि ये शब्द सिर्फ वहीं के लोग बोलते रहते हैं। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस शब्द से इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब ये मेरी जुबान से हट ही नहीं रहा है। तो जो हमारा विंजिन होता है वो कहता है अरे ये तो कॉमिक डिपार्टमेंट का बंदा है, क्या तू यहाँ पे हल्का होने आया है? वैसे तू एक बार में कितने बर्गर खा सकता है? मुझे तेरे ऊपर से एक सुअर की स्मेल आ रही है। और जो यार दूसरा कॉमिक डिपार्टमेंट का बंदा होता है ना, जो अभी बाथरूम के अंदर विंजिन के डर के मारे बैठा हुआ होता है, वो भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो दरवाजे में कान लगा के अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये कॉमिक डिपार्टमेंट का बंदा है, क्या ये भी एक पढ़ाकू बंदा है वहाँ का? और जो हमारा लोगन ली होता है वो विंजिन और उसके साथ वाले बंदों को कहता है मेरे सामने से हट जाओ, मुझे हल्का होने जाना है। विंजिन लोगन ली को कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम जरूर आजकल भी कोई मांगा पढ़ रहे होंगे। मुझे भी एनिमेस की थोड़ी सी एक्टिंग करनी आती है, देखो रबर रबर आर्म्स। और ऐसा करते हुए जो विंजिन होता है वो लोगन ली का कॉलर पकड़ लेता है। विंजिन लोगन ली के चेस्ट में टैटू देखता है और कहता है आखिर ये क्या है? और विंजिन के साथ वाले कहते हैं आखिर ये क्या है, क्या इसे तुमने अपनी चेस्ट में पेन से बनाया है? तो जो हमारा विंजिन होता है अपनी उंगली में थूक लगाता है और कहता है दिखने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, और अपनी उंगली से उसके चेस्ट के टैटू को मिटाने की कोशिश कर रहा होता है विंजिन। तो जो हमारा लोगन ली होता है वो कहता है अच्छा मैं समझ गया,
मुझे लगता है तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। काफी समय से मैंने फाइट नहीं करी है, तो मेरी फाइट करने की आदत थोड़ी सी छूट गई है। ये सुन के अचानक से ही जो विंजिन होता है और उसके साथ वाले थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, लेकिन अचानक से दांत फाड़ के ये सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। विंजिन कहता है हा, ये साला पढ़ाकू आखिर इसे क्या हो गया है। तो जो हमारा विंजिन होता है वो लोगन ली को अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, तो क्या मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ तो तू मेरा क्या कर लेगा हैं बे। और अचानक से जो विंजिन होता है दोबारा से लोगन ली का कॉलर पकड़ता है और अपने पूरे बॉडी वेट से हमारे लोगन ली को सामने की तरफ पटकने की कोशिश कर रहा होता है। और जिस टेक्निक से विंजिन ऐसा कर रहा होता है ये होती है जूडो की टेक्निक। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये जूडो कर रहा है? जूडो से इसका कोई भी चांस नहीं है मुझसे जीतने का। और जो विंजिन हमारे लोगन ली को पटकने की कोशिश कर रहा होता है तो लोगन ली अपने आप को अपने वेट की वजह से रोक लेता है और विंजिन का ही कॉलर पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। और जो विंजिन के साथ वाले होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या इसने सिर्फ अपनी ताकत से विंजिन को उठा लिया? क्या ये बंदा वर्कआउट करता है? ये बंदा सेल्फ डिफेंस भी जानता है। और जो लोगन ली होता है वो कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि तेरी बैंड मैं किस तरीके से बजाऊं। विंजिन कह रहा होता है, मुझे नीचे रख, और अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में मेरा अपमान है, अब मैं इसके गले में एक मुक्का मार के इसका खेल यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही विंजिन ये सब कुछ सोच रहा होता है तो लोगन ली अपने सर से विंजिन के सर पे एक बहुत ही खतरनाक तरीके का अटैक करता है और उस अटैक से विंजिन का चश्मा भी टूट जाता है और विंजिन के चेहरे से खून निकलने लगता है। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मेरी नाक टूट चुकी है? मेरा चश्मा नहीं, मेरा चश्मा। और यार आपको तो पता ही है जो विंजिन है उसको अपने चश्मे की कितनी ज्यादा चिंता होती है और चश्मा टूटते ही विंजिन का सारा ध्यान चश्मे में चला जाता है। और जो लोगन ली होता है वो विंजिन को उठाता है और जमीन में पटकता है बड़ी ही बुरी तरह से। और जो विंजिन होता है अपनी आंखों को ढक के लोगन को कह रहा होता है, तू साले हरामी, तू तमीज से मुझसे फाइट नहीं कर रहा है। और विंजिन बहुत ही बुरी तरह से साथ ही साथ में खांस भी रहा होता है। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो कहता है, क्या तमीज से फाइट? क्या तुझे लगता है ये कोई मैच चल रहा है जो मैं तुझसे तमीज से फाइट करूंगा? अपने हाथ अपने चेहरे से हटा साले। और जो लोगन ली होता है वो मुक्कों की बारिश कर देता है विंजिन के चेहरे पे। और जो कॉमिक डिपार्टमेंट का दूसरा बंदा होता है वो बाथरूम से छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इसने तो विंजिन की धज्जियां उड़ा दी। ये नया बंदा तो सच में कमाल का है। कॉमिक डिपार्टमेंट के हिसाब से ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। आज तक लोगों ने मुझे नीची नजरों से देखा है, लेकिन इस बंदे के साथ मैं कॉमिक डिपार्टमेंट की खोई हुई इज्जत को वापस ला सकता हूँ। अब कॉमिक डिपार्टमेंट को लोग पढ़ाकू डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, मुझे मेरा जनरल मिल गया है। तो ये जो बंदा होता है लोगन ली की मदद से पूरे स्कूल में अपना नाम बनाना चाहता होता है। तो जो अभी लोगन ली होता है वो हमारे विंजिन के फेस में बस पंचिस मारे ही जा रहा होता है और इतने ज्यादा पंचिस वो विंजिन के फेस में मारता है कि विंजिन बेहोश हो जाता है और विंजिन के हाथ अभी भी उसकी आंखों में ही होते हैं। तो जो लोगन होता है वो कहता है, क्या ये इसी तरह से बेहोश हो गया? सच में इस बंदे को मारना बहुत ज्यादा आसान था। ओए आखिर तुम्हारे इस दोस्त ने अपनी आंखें क्यों ढक रखी हैं? और यार जो विंजिन के साथ वाले होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लोगन ली से डर भी जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे सच में नहीं पता। लोगन ली कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं सच में ये जानने के लिए उत्साहित हो रहा हूँ कि इसने अपनी आंखें क्यों ढक रखी हैं। और लोगन ली विंजिन के पास जाता है और उसके हाथ उसकी आंखों से हटाने की कोशिश करता है और जैसे ही लोगन ली विंजिन की हाथ उसके आंखों से हटाता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार वैसे ज्यादा सस्पेंस बनाने का फायदा नहीं है, इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे ही लोगन ली विंजिन का हाथ हटाता है वैसे ही विंजिन अपने दूसरे हाथ से अपनी दोनों आंखें ढक लेता है। विंजिन अपनी आंखें कभी भी किसी को नहीं दिखाता क्योंकि विंजिन की आंखों में कुछ खास बात है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियोस बनाने की। और अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।